बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, हमारे खाने पकाने का तरीका हमारी सेहत पर अच्छे या बुरे असरात मुरतब कर सकता है। ऐसा खाना जो हफ्जाने सेहत के असूलों पर अमल करते हुए बनाया जाए हमारी सेहत पर अच्छे असरात मुरतब करता है और खाने की ग़िज़ाई सलाहियत को ज़ाया नहीं होने देता। और अगर इन असूलों पर अमल ना किया जाए तो सेहत के लिए बेहतरीन खाना भी नुकसानदेह साबित होता है। तेल और घी हमारे यहाँ पकाए जाने वाले खानों की बुनियादी अज्जा हैं, जिनमें खाने को तला जाता है, फ्राई किया जाता है, बेक किया जाता है और रोस्ट किया जाता है। और बाजार में बिकने वाले बेशुमार कुकिंग ऑयल और घी वगैरह, इनमें कौन सा हमारी सेहत के लिए बेहतर है, इसकी पहचान का होना इंतहाई अहम है। इस वीडियो में हम मुख्तलिफ कुकिंग ऑयल्स और घी वगैरह का तारुफ पेश करेंगे और इनकी खूबियों और हामियों का जायजा भी पेश करेंगे, जिन्हें जानकर आप जान पाएंगे कि कौन सी चिकनाई आपके खाने के लिए बेहतर है। दोस्तों, इस बात को नोट फरमा लीजिए कि किसी भी कुकिंग ऑयल और घी को खाना पकाने के लिए मुंतखब करने से पहले जो चीज सबसे अहम है वो इसका स्मोक पॉइंट है, यानी वो आग पर कितनी दर्जा हरारत को बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि जब तेल से धुआं पिघलना शुरू होता है तो इसमें मौजूद चिकनाई सेहत के लिए नुकसानदेह बन जाती है। बाजार में बिकने वाले कुकिंग ऑयल्स मुख्तलिफ सब्जियों, पौधों और उनके बीजों से हासिल किए जाते हैं और बाजार में इनकी कई किस्में मौजूद हैं, जिनमें सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कैनोला ऑयल, कॉर्न ऑयल, पीनट ऑयल, सिसमी ऑयल यानी कि तिलों का तेल वगैरह शामिल हैं। अगर बात करें सनफ्लावर ऑयल की, सनफ्लावर ऑयल खाना पकाने के लिए एक अच्छा तेल है और दूसरे किसी भी ऑयल के मुकाबले में इस ऑयल में विटामिन ई की एक बड़ी मकदार मौजूद है और इस तेल में 80% से ज्यादा सेहत के लिए मुफीद चिकनाई मौजूद होती है और ये तेल हमारी जिल्द, बालों, कुव्वत मुदाफियत, हाजमे और दिल के लिए मुफीद समझा जाता है। सनफ्लावर ऑयल 220 डिग्री तक का दर्जा हरारत बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है, इसलिए आप इसमें कुछ भी पका सकते हैं, यानी तलना, फ्राई करना, बेक करना या रोस्ट करने के लिए ये तेल इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, तेज आग पर जब दर्जा हरारत 220 से ऊपर जाएगा तो ये तेल धुआं देना शुरू करेगा और ऐसे मौके पर यह खाने के लिए मुफीद नहीं रहेगा। दूसरे नंबर पर सोयाबीन ऑयल है। सोयाबीन पौधों के बीजों से हासिल होने वाला ये तेल दुनिया भर में मकबूल है और शेफ हजरात इसे आमतौर पर खाना तलने और फ्राई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये आग पर 230 डिग्री तक का दर्जा हरारत बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। सोयाबीन ऑयल में मौजूद चिकनाई दिल के लिए मुफीद है और इस तेल में विटामिन के की बड़ी मकदार मौजूद होती है, जो हमारी हड्डियों के लिए इंतहाई मुफीद है। इस तेल में ओमेगा 3 की भी बड़ी मकदार मौजूद होती है और ये फैटी एसिड हमारी सेहत पर कई अच्छे असरात मुरतब करता है, खास तौर पर हमारी जिल्द को तरोताजा बनाने और हमारे बालों को मजबूत बनाने के साथ साथ हमारे दिल के लिए भी इंतहाई मुफीद है। इसके बाद कैनोला ऑयल है। दोस्तों, कैनोला ऑयल में ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड की मौजूदगी और सिर्फ 7% चिकनाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने के लिए मामन साबित हो सकती है। इस तेल में विटामिन ई और विटामिन के हमारी सेहत पर इंतहाई अच्छे असरात मुरतब करते हैं, खास तौर पर ये हमारी हड्डियों, बालों, जिल्द और कुव्वत मुदाफियत को मजबूत बनाते हैं। इस तेल का स्मोक पॉइंट 204 डिग्री है, यानी ये बहुत तेज आग पर बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए ऐसे खाने जो 204 डिग्री से ऊपर दर्जा हरारत पर पकाए जाते हैं इनके लिए ये तेल मुनासिब नहीं। और अगर आप घर में खाना पकाने के लिए इस तेल को इस्तेमाल करते हैं तो दरमियानी आंच से ज्यादा पर इसे ना पकाएं और कोशिश करें कि फ्राई करने वाले खाने तेज आंच पर इस तेल में फ्राई ना करें। इसके बाद कॉर्न ऑयल है। दोस्तों, डीप फ्राई करने के लिए ये तेल शेफ हजरात का बेहतरीन और पसंदीदा तेल है, क्योंकि ये 232 डिग्री तक का दर्जा हरारत बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। ये तेल खाना पकाने के साथ साथ इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तेल को निकालने के दौरान कॉर्न की बहुत सी ग़िज़ाई सलाहियत जाया हो जाती है, मगर फिर भी इस तेल में विटामिन ई, लिनोलेनिक एसिड, फाइटोस्टेरोल वगैरह की मकदार बाकी रहती है, जो कि हमारी दिल और जिल्द वगैरह के लिए मुफीद मानी जाती है। इसके बाद पीनट ऑयल है। ये तेल पाकिस्तान में आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मगरबी शेफ इसे भी डीप फ्राई करने के लिए तरजीह देते हैं, क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट भी कॉर्न ऑयल की तरह हाई है और ये भी 232 डिग्री का दर्जा हरारत बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। पीनट ऑयल डायबिटीज के मरीजों के लिए मुफीद समझा जाता है, क्योंकि ये खून में इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। इसके साथ साथ इसे दिल के लिए भी मुफीद माना जाता है। इसके बाद सीजम ऑयल, तिलों का तेल है। दोस्तों, तिलों का तेल जैतून के तेल के बाद सेहत के लिए सबसे ज्यादा मुफीद तेल माना जाता है, क्योंकि इस तेल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियां
हमारी सेहत पर अच्छे असरात मुरतब करती हैं। ये तेल दिल के लिए भी मुफीद है और ज़ियाबितिस के मरीजों के लिए भी मुफीद है, क्योंकि ये ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने की सलाहियत रखता है। जोड़ों के दर्द में तिलों का तेल इस्तेमाल करना इंतहाई मुफीद साबित हो सकता है। इस तेल में जख्मों को जल्द बढ़ने की सलाहियत भी मौजूद है और ये तेल जिल्द को मुतासर करने वाली सूरज की यूवी लहरों से भी मुतासर होने से बचाने की सलाहियत रखता है। ये तेल नींद को बेहतर बनाने में भी मामन साबित होता है और बालों की सेहत के लिए भी मुफीद माना जाता है। नॉन रिफाइंड तिलों के तेल का स्मोक पॉइंट 177 डिग्री है, यानी ये तेज आंच पर जल्दी धुआं देना शुरू कर देता है, जबकि सेमी रिफाइंड तेल का स्मोक पॉइंट 232 डिग्री है। मगर सेमी रिफाइंड प्रोसेस में इस तेल की बहुत सी गजाई सलाहियतें जाया हो जाती हैं। अब बात करते हैं जैतून के तेल की। दोस्तों, खानों में सबसे ज्यादा मुफीद जैतून का तेल माना जाता है, जो हमारी सेहत पर इंतहाई अच्छे असरात मुरतब करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि यह दिल, ब्लड प्रेशर, दियाबितीस और कई दायमी बीमारियों में हमारे जिस्म को फायदा पहुंचाता है। जैतून के तेल में एक्स्ट्रा वर्जन का स्मोक पॉइंट 190 डिग्री है, यानी ये तेज आंच पर पकने वाले खानों में इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और रिफाइंड ऑयल का स्मोक पॉइंट 199 से 243 डिग्री है, जिसे तेज आंच पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर नॉन रिफाइंड के मुकाबले में ये तेल अपनी बहुत सी गजाई सलाहियतें जाया कर देता है। बरे सगीर पाको हिंद में ये तेल खाना पकाने के लिए सदियों से इस्तेमाल हो रहा है, मगर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने यानी FDA अमेरिका ने इस तेल को अपने मुल्क में खाना पकाने के लिए ममनू करार दिया हुआ है। इसकी वजह इस तेल में शामिल इरोसिक एसिड की मौजूदगी है, जो दिल की बीमारियों का बायस होने के साथ साथ फेफड़ों के कैंसर और एनीमिया जैसी बीमारियों का बायस बन सकता है। अब आखिर में बात करते हैं बनस्पति घी की। खाना पकाने के लिए सबसे बुरी चिकनाई बनस्पति घी है, जो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। इसलिए हमारा मशवरा ये है कि अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो फौरन इसका इस्तेमाल तर्क कर दें। और दोस्तों, एक बात का जरूर याद रखें, किसी भी चिकनाई की ज्यादती सेहत के लिए मुफीद नहीं है, चाहे वो जैतून ही हो। और खाना पकाने के दौरान तेल और घी भी खाने की बहुत सी गजाई सलाहियतों को जाया कर देता है, इसलिए चिकनाई का इस्तेमाल खाने में कम से कम करें। और ये बात याद रखें कि हर सब्जी और गोश्त में अपनी चिकनाई मौजूद होती है, जो सेहत के लिए काफी होती है। इसलिए कोशिश करें कि तले हुए फ्राई खाने कम से कम खाएं और अपनी जुबान को पानी में फ्राई होने वाली खानों के जायके का आदी बनाएं।